कौमी एयरलाइन के लिए तारीखी दिन। PIA की यूरोपीय मुल्कों के लिए परवाज़ों पर आयद पाबंदी खत्म। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कामयाबी वजारत हवाबाजी की मुकम्मल तवज्जो के बाइस मुमकिन हुई। सिविल एविएशन ने आलमी मयार के मुताबिक SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। PIA और एयर ब्लू को थर्ड कंट्री ऑपरेटर की इजाज़त भी मिल गई। DG सिविल एविएशन की पाबंदी उठाए जाने की तस्दीक। तर्जुमान PIA कहते हैं 4 साल की अनथक मेहनत के बाद ये संग मील अबूर किया। पाकिस्तानी अब यूरोप के लिए बराह रास्त उड़ान भर सकेंगे। वज़ीर आज़म का PIA की परवाज़ों पर आयद पाबंदी उठाने जाने का खैर मकदम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ारत हवाबाजी, सिविल एविएशन हुकाम और PIA इंतज़ामिया को मुबारकबाद। कहा पाबंदी उठने से PIA की साख मुस्तहकम और इसे माली फ़ायदा होगा। ये पाकिस्तान की कामयाब पॉलिसियों का मजहर है। यूरोप में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए हवाई सफ़र में आसानी पैदा होगी। तहरीक इंसाफ दरअसल तक़रीब इंसाफ है। ये सियासी जमात नहीं, एक फितना और तखरीब कार गिरोह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन आमा से मुताल्लिक़ इजलास में खिताब। कहा खैबर पख्तूनख्वा से मुसल्लह जत्थे ने इस्लामाबाद पर हमला किया, रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद और ज़ख्मी किया। एक सूबे से मुसलसल साजिशें हो रही हैं। ऐसी मज़मूम सोच किसी सियासी जमात में नहीं देखी। दुनिया भर में पाकिस्तान की जगह हसाई हुई। मईशत को जो नुकसान पहुंचा वो अलग। किसी को मुल्क तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। हमें ऐसे हाथ तोड़ देने चाहिए। शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई का हुक्म। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या हाइब्रिड मॉडल के तहत। दुबई में ICC बोर्ड इजलास आज फिर होगा। कल 15 मिनट जारी रहने वाले इजलास में फरीकैन ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। बातचीत मस्बत तौर पर आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। ICC तर्जुमान के मुताबिक सब मामले का मस्बत हल चाहते हैं। उम्मीद है किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। PCB पहले ही हाइब्रिड मॉडल की तजवीज़ रद्द कर चुका। इजलास में बाहमी मुशावरत से फैसला ना हो सका तो वोटिंग आखिरी ऑप्शन होगा। इस बार तुम आओ वरना हमें भूल जाओ। चेयरमैन PCB का भारतीय हठधर्मी के जवाब में उसूली मौक़िफ़। दुबई में मौजूद मोहसिन नकवी की चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनाकात के लिए भरपूर कोशिशें। ICC चैंपियंस चेयरमैन ग्रेग बार्कले से कहा 2023 में ICC के कहने पर भारत जाकर खेले। इससे पहले भी कई बार दौरा किया। चैंपियंस ट्रॉफी का मुकम्मल इनाकात पाकिस्तान का हक है। तमाम तैयारियां भी मुकम्मल हैं। जो PTI को कमज़ोर करना चाहते हैं वो एक्चुअल फैक्ट से तवज्जो हटाने के लिए कभी कहेंगे क़ियादत से इस्तीफे लिए जा रहे हैं, कभी कहेंगे जी क़ियादत गद्दार है, कभी कहेंगे जी क़ियादत कंप्रोमाइज्ड है। ये सारे वो लोग हैं जो कोशिश ये कर रहे हैं कि PTI की जो स्ट्रेन है वो कंप्रोमाइज रहे। जहाँ तक इन दोनों का ताल्लुक है, उन्होंने ज़ाती सलमान राजा साहब ने ज़ाती उस पर किया है, पर्सनल रीजंस पे उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन वो इस्तीफा अभी तक कबूल नहीं है। वो खान साहब के पास जाएंगे। क्या तहरीक इंसाफ को एहतजाज करने पर मौत की सजा मिलेगी? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले जमहूरी सोच के साथ जिद्दोजहद जारी रहेगी। आइंदा का लाया अमल बानी PTI की मुशावरत से तय किया जाएगा। बुशरा बीबी बानी PTI की अहलिया हैं। इनका कोई सियासी किरदार नहीं। हमारी क़यादत पर तनकीद का मकसद असल मामले से तवज्जो हटाना है। PTI में कोई तकसीम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं लग सकता। राइस का जवाब है। सलमान अकरम राजा के इस्तीफे पर हतमी फैसला बानी का होगा। बानी के अलावा किसी की बात अहमियत नहीं रखती। पेशावर में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गर्मा गर्मी। ज़राए के मुताबिक अरकान ने एहतजाज में मरकजी क़यादत की गैर हाजिरी पर सवालात उठा दिए। वज़ीर आला से पूछा पंजाब के कारकुन आना चाहते थे, उन्हें क्यों रोका? ज़राए के मुताबिक अरकान का मरकजी क़यादत पर अफसोस का इजहार। बोले फाइनल कॉल देकर मरकजी कायदीन भाग गए। वकास अकरम पर भी सवालात की बौछार। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मिशाल यूसुफजई को हटा दिया गया। अलीमिन गंडापुर ने मंजूरी दे दी। ओहदे से बरतरफी की सबरी चीफ सेक्रेटरी को इरसाल। विशाल यूसुफजई बुशरा बीबी बतौर फोकल पर्सन खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। इन्हें दूसरी बार डिनोटिफाई किया गया है। बुशरा बीबी इज कॉलिंग द शॉट्स ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान। ये उनकी बारहा इंस्ट्रक्शन आ चुकी हुई है कि ना उसका
बेगम साहबा का कोई पॉलिटिकल रोल है, ना ही बहनों का है। हाँ, इसको चेंज करना होगा तो वो भी प्रेरोगेटिव खान साहब के पास ही है। अभी अभी ऐसी कोई बात नहीं है। बुशरा बीबी कोई सियासी किरदार अदा नहीं कर रही। एहतजाज में इनकी शमूलियत का मकसद बानी पीटीआई को जेल से बाहर लाना था। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई की बहनों का भी सियासत में कोई किरदार नहीं। इस्टेब्लिशमेंट से जल्द राबिते बहाल होने की उम्मीद। हिम्मत करो गवर्नर राज लगाओ, पता है तुम में इतनी हिम्मत नहीं। वजीर आला अलीमीन गंडापुर की ललकार। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास के खिताब में कहा, गवर्नर राज लगा कर तुम यहाँ नहीं रह सकोगे। बानी पीटीआई की जल्द रिहाई चाहिए। अगली हिकमत अमली तैयार कर ली है, अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। 9 मई की इंक्वायरी चाहते हैं लेकिन नहीं कराई जा रही। उमर अयूब का कहना है, जाली हुकूमत ने जाली मुकदमात बनाए। चीफ जस्टिस ने फौरी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की अपील कर दी। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों के हवाले कर दिया। गवर्नर फैसल करीम कुड्डी का अमन और अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। कहा, सूबाई हुकूमत बानी को आज़ाद करने के लिए हमेशा इस्लामाबाद पर चढ़ाई करती है। लाइटें बुझाकर लीडर भाग गए, ऐसा आज तक नहीं सुना। APC के लिए वजीर आला अलीमीन गंडापुर की को दावतनामा अरसाल। जमात इस्लामी, ANP और कौमी वतन पार्टी भी मदऊ। पीटीआई ने आसिफ अली जरदारी को जेल में रखा लेकिन हमने कभी चढ़ाई की बात नहीं की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, गवर्नर राज लगाने के भी खिलाफ हैं। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं, बानी पीटीआई सियासी आदमी नहीं। एहतजाज की आड़ में कोई इंतशार फैलाए या कि इमरान खान किसी तौर पर भी सियासी आदमी नहीं है। जिस दिन उसको सियासत की थोड़ी सी भी समझ आ गई, उस दिन उसकी जमात के हालात भी बेहतर हो जाएंगे। बतौर सियासी कारकुन हम सब ज़ाहिर इस बात के बड़े हामी हैं कि पुरअमन एहतजाज करना सबका हक है। जलसा करना और एहतजाज सबका आईनी हक है। डी चौक पर जो हुआ गलत हुआ। मौलाना फजल रहमान की रहीम यार खान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने बानी पीटीआई की हुकूमत में बड़ा एहतजाजी मार्च किया, एक गमला तक नहीं तोड़ा। पीटीआई भी अपने तर्ज अमल पर गौर करे। गवर्नर राज के हक में नहीं लेकिन आइन में इसकी गुंजाइश है। हुकूमत को अपना रवैया तब्दील करना होगा। इस्लामाबाद से एहतजाज के दौरान अफगान शहरी गिरफ्तार किए गए। गैर मुल्कियों की पाकिस्तान के सियासी एहतजाज में शिरकत गैर कानूनी है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ आरा बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग। बोली, तमाम गैर मुल्की पाकिस्तान के सियासी मामला से दूर रहें। गिरफ्तार अफगान शहरियों की तफसील वजारत दाखिला जारी करेगी। हुकूमत पाकिस्तान और कालदम TTP के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पाकिस्तान और चीन का TTP से इंगेजमेंट से मुतालिक कोई एजेंडा नहीं।